मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 8 की पर्सनालिटी नंबर 9 की बात करते हैं, जो है क्षेत्र मिति से संबंधित। पर्सनालिटी का नाम क्या है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति बहुत इजी पर्सनालिटी है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, सभी आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आयत होता है, वर्ग होता है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब इनका हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल निकालना पढ़ेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए इनके फॉर्मूले होते हैं, उन पर आधारित और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो निकालना हम सीखेंगे। हम डायग्राम की सहायता से, मतलब डायग्राम का अर्थ चित्र बनाकर हम समझेंगे कि आकृति कैसी होती है, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उसका परिमाप यानी पैरामीटर क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी ब्रीथ क्या होती है यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आकृति की, आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत की। तो आयत, आयत में आप आयत रेक्टेंगल के बारे में आप सभी जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिनके आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी एक आकृति है, इधर देखना, आयत की आकृति क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर है तो वो क्या होगा? आयत होता है। आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर है तो क्या होगा? आयत होता है। आयत में एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। क्या होती है? एक होती है लंबाई और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल की और परिमाप दो चीज होती है। अगर आकृतियों के अंदर क्षेत्रफल अंदर के आंतरिक भाग है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड की मैं आंतरिक भाग की बात करता हूँ तो किसको दर्शा रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है? क्षेत्रफल को, यानी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर आप क्या है कि इसकी जो लाइन होती है, बाहर की जो सीमारेखा होती है, इस सीमारेखा पर हम चलते हैं। कहने का बात है कि इस सीमारेखा पर चलने का अर्थ है या बाहर हम चलते हैं, तो ये क्या है? पैरामीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। या आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये इसकी परिभाषा है। अब हम इसके परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप क्या होगा? परि यानी चारों ओर, माप का अर्थ है मापन करना, यानी कोई भी आकृति का चारों ओर का मापन करेंगे वो क्या होगा? परिमाप होगा। तो परिमाप में क्या होता है? चारों भुजाओं का योग करना होता है। क्या करना होता है? कोई भी आकृति है, इसमें चार भुजा है, कोई भी आकृति है, उसकी चार बाहर की भुजाओं का क्या करते हैं? योग करते हैं। यानी चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या होगा? जैसे मान लो ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी। तो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी जोड़ते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। मैंने चारों भुजाओं को जोड़ लिया, तो जोड़ते हैं एल एल कितने हो गए? 2l। बी बी कितने हो गए? 2b। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? दो कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया? एल प्लस है बी। तो इसका परिमाप क्या बन गया कि दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस है चौड़ाई। अगर इसको आप भाषा के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि लंबाई प्लस है चौड़ाई, लंबाई प्लस है चौड़ाई, दो इंटू लंबाई प्लस है चौड़ाई। ये आयत का क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब आयत का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी किसी भी संख्या को आप परिमाप में हम योग करेंगे, क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? गुणन करते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आयत में अगर मैं कोई भी एक विकर्ण खींच देता हूं, मैंने एक विकर्ण खींच दिया, अगर मैंने विकर्ण खींचा है तो विकर्ण की अगर लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखना, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? इधर देखो, ये एक मान लेते हैं ए बी सी डी। अब देखो, ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। जिसमें देखो
कर्ण किसके बराबर होता है, आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो लंबाई क्या हो जाएगी फिर एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी बी स्क्वायर। तो ये किससे संबंधित हो गया, आयत से। जो आयत को आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था, पांचवी कक्षा से साथ में पढ़ा होगा। तो ये आयत होता है, आयत में क्या होता है, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और विकर्ण की लंबाई होगी। अब हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में, अगली स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में। अब देखो आप दो चीज ध्यान रखना साथ में, कि एक होता है क्षेत्रफल, एक होती है लेंथ यानी लंबाई होती है या चौड़ाई, हो एक ही बात है, एक होती है लंबाई या चौड़ाई, एक ही बात होती है, या परिमाप, या परिमाप एक होता है आयतन। खास तौर से इन तीनों को अलग अलग देखना, क्योंकि इसकी इकाई आपको याद रखना जरूरी है। क्षेत्रफल में मैंने बताया कि दो चीज आपस में गुणा होती है, कोई भी दो चीज में मैंने अगर गुणा किया तो गुणा के रूप में आएगी। तो याद रखना क्षेत्रफल की इकाई याद रखना। मैंने ये लाइन क्यों रखी है आपके सामने, क्योंकि इकाई निकालने की, कोई भी हम एरिया निकालते हैं, कोई भी आयतन निकालते हैं या कोई भी परिमाप निकालते हैं तो उसकी इकाई देखना बेहद जरूरी होता है। तो इस इकाई निकालने की ये चीज याद रखना। इकाई होता है लास्ट में यूनिट क्या होता है। तो क्षेत्रफल को अगर कोई चीज मीटर इंटू मीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल का इकाई क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दे रखा है तो इस इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की कोई भी इकाई किसके रूप में आएगी, स्क्वायर के रूप में आएगी, ध्यान रखना। यानी स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है। किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना कोई भी इकाई आपको दे रखी है क्षेत्रफल, वो किसके रूप में आएगी, स्क्वायर के रूप में आएगी। इसमें क्या आएगा, परिमाप, चौड़ाई, लंबाई, इसमें सीधा आएगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे सीधा आएगा मिलीमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखना ये सीधा वन घात में आएगा। यहाँ पर घात कितनी आएगी क्षेत्रफल में, दो। जबकि आयतन में इकाई क्या होगी, क्यूब के रूप में आती है। आयतन में क्या आती है, क्यूब के रूप में। तो याद रखना ये आपको, जब आप कोई भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे या किसी भी आकृति का आयतन निकालोगे, उसके लास्ट में आप जैसे भी उसका उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आंसर के साथ में इकाई लिखना बेहद जरूरी है। अगर इकाई आप नहीं लिखते हो तो आपका नंबर काटा जाता है, ठीक है नहीं। तो आयतन में क्या होगी, क्यूब के रूप में होती है, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरह। तो क्यूब में याद रखना, ठीक है नहीं। अब हम अगली अगली आकृति वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वर्ग के, किसकी, कौन सी आकृति के बारे में पढ़ते हैं, वर्ग की। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मान लो ए बी सी डी, यानी परिभाषा वर्ग की क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो अब वर्ग हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, परिमाप का। परिमाप मैंने आपको बता दिया, परिमाप कैसे निकलता है कि भुजाओं का क्या करते हैं, योग करते हैं। भुजाओं का क्या करते हैं, योग। चारों ओर भुजाओं का क्या करते हैं, भुजाओं का क्या करते हैं, योग। मान लेते हैं कि वर्ग की कोई भुजा ए है, तो चारों भुजाएं भी क्या हो जाएगी, ए ए हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर है। तो चारों को जोड़ दिया तो कितनी भुजाएं हो गई, चार। तो चार इंटू भुजा, इसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, चार इंटू भुजा, चार इंटू भुजा, ये किसका परिमाप हो गया, वर्ग का। आगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, कि हमने भी पढ़ा है कि क्षेत्रफल गुणा के रूप में चलता है, गुणन के रूप में चलता है। तो क्या होगा, ए इंटू ए, यानी भुजा इंटू भुजा, ए इंटू ए, इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। या हम हिंदी के रूप में लिखेंगे, हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का। अगली बात हम किसकी करते हैं, विकर्ण के। वर्ग की किसकी बात करते हैं, विकर्ण की। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मैंने एक विकर्ण खींच दिया जैसे ऐसे। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वो सेम ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू रूट में कितना आ जाएगा, दो, क्योंकि ए स्क्वायर कितना हो गया, दो, दो अंदर रह गया, और ए स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा। तो इन भाषा के रूप में लिखेंगे भुजा इंटू रूट है टू। तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण।
विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण तो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर वर्गमूल में। वर्ग का क्या होता है कि भुजा इंटू रूट है 2। अब हम बात करते हैं यानी सर्किल की बात करते हैं। सर्किल क्या होता है, सर्किल और गोला आकृति दोनों की क्या होती है, समान होती है। आकृति दोनों की क्या होती है, समान ही होती है। आकृति दोनों की क्या होती है, समान होती है। लेकिन वर्ग और गोले में इतना ही अंतर होता है, गोला होता है ठोस और अंदर से क्या होता है, मेटेरियल से भरा होता है, जबकि वर्ग क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। क्या होता है, खोखला। तो ध्यान रखना, वर्ग का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं, त्रिज्या पर करते हैं। वर्ग का निर्माण किस पर होता है, त्रिज्या पर। ठीक है नहीं, तो इतना ध्यान रखना। बाकी हम क्या है कि वर्ग और 8वीं क्लास में तो है नहीं वर्ग इतना, लेकिन 10वीं 9th क्लास में इसको पूरा पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि वर्ग का निर्माण कैसे होता है, वर्ग परिस्पर्शरेखाएं क्या होती है, व्यास क्या होता है, टेंजेंट रेखाएं क्या होती है, वो 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करनी है। तो इधर देखो, वर्ग है तो वर्ग की पहली बात होती है कि वर्ग का निर्माण किस पर होता है, त्रिज्या पर होता है। तो एक क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध। एक बात आप नोट कर देना कि वर्ग की सबसे बड़ी भुजा होती है, व्यास होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आध क्या होती है, रेडियस होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आर से करते हैं। तो याद रखना, ये इसमें क्या होता है, संबंध होता है कि व्यास की आध क्या होती है, रेडियस होती है, किसकी, सर्कल की। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं सर्कल की परिधि की। सर्कल की परिधि, और सर्कल की परिधि क्या है कि इस चक्कर के पर हम चल रहे हैं। अगर इस चक्कर पर चल रहे हैं, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, गोलाकार होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है, जिसके हम उसके पार अगर घूम रहे हैं तो उसकी क्या किसमें इंक्लूड किया जाता है, परिधि में किया जाता है। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, आगे होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखो, अगला है चतुर्भुज। चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज में क्या आता है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी किसके पार्ट है, चतुर्भुज के। लेकिन जब चतुर्भुज की बात की जाए तो क्या होता है, चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से घेरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज की आकृति आप जैसे बना लो सही है आपके लिए। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्या है, परिमाप क्या होता है, पहले तो हम लिखते हैं परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जिस प्रकार का चतुर्भुज होगा वैसा ही परिमाप होगा। तो परिमाप में हम फिक्स नहीं बता सकते हैं। यदि परिमाप क्या होता है कि यहाँ पर चतुर्भुज वर्गाकार है तो परिमाप वर्ग के आकार का होगा। अगर चतुर्भुज आयताकार है तो आयत के अनुसार क्या होगा, परिमाप होगा। अगर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के अनुसार क्या होगा, परिमाप होगा। अगर समलंब है तो समलंब के अनुसार इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो परिमाप हम नहीं लिख सकते हैं, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में आपको क्या करना होता है, सीधा इनका भुजाओं का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मान लेते हैं ये ए भुजा है, ये क्या है, बी भुजा है, तो इन दोनों का आपस में गुणन क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल होगा। किसका, चतुर्भुज का। हम अगले चतुर्भुज की अगली बात करते हैं, समचतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं सम यानी समान होती है, चारों भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे तो क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ये एक तरह से वर्ग का ही रूप होता है। वर्ग में और इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि वर्ग के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, जबकि इसके समद्विभाजित नहीं करते हैं। और इसके फॉर्मूले दोनों के क्या होते हैं, समान ही होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अगर इसका विकर्ण मान लेते हैं, ये D1 है, और इसका दूसरा विकर्ण मान लेते हैं, ये क्या है, D2 है। तो इसका परिमाप तो क्या होगा, सेम वर्ग वाला होगा। ये परिमाप क्या होगा, 4 इंटू क्या होगा, भुजा होता है, यानी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। दूसरी बात है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो वर्ग वाला हो जाएगा और दूसरा क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
गुणनफल, जिसे हम कैसे लिखते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। d1 डी क्यों लिखते हैं, डी का अर्थ होता है डायमीटर, डायमीटर को बोलते हैं विकर्ण, ठीक है इंग्लिश में। अगले में हम पढ़ेंगे समलम, समलम की, जिसकी है समलम की, समलम चतुर्भुज। अगला कौन है, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम की आकृति कैसी होती है, पहले ये देखो। ये आकृति किसकी है, समलम की है, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा क्या है, ए है, ये भुजा बी है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। ये किसकी आकृति है, समलम की आकृति है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात है कि समलम आकृति है, तो परिमाप में तो आप भुजाओं का क्या कर लेना, योग कर लेना। तो आप इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समलम का क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। मतलब समांतर भुजा किसी है, या आमने सामने भुजाएं, समांतर भुजाएं वो होती है जो एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो भुजाएं कौन सी होती है, समांतर भुजाएं होती है। तो आमने सामने की भुजाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। हाइट कितनी है, एच है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। हाइट को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 कोष्टक ए प्लस बी इंटू एच। तो ये क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल होगा, समलम का, समलम चतुर्भुज का ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड में घनाभ की। घनाभ में क्या होता है कि दो आयत अगर परस्पर जोड़ दिया जाए, दो आयत जैसी संरचनाओं को हम क्या करते हैं, परस्पर जोड़ देते हैं आपस में। दो आयत जैसी संरचनाओं को अगर हम क्या करते हैं, परस्पर जोड़ देते हैं, तो ये निर्माण किसका करता है, घनाभ का। किसका निर्माण करता है, घनाभ का। तो ये आकृति कैसी होगी, घनाभाकार कैसी होगी, घनाभाकार। इसमें देखो, ये मान लेते हैं भुजा ए है, या मान लेते हैं लंबाई है, ये लंबाई है, और ये मान लेते हैं चौड़ाई है, और ये मान लेते हैं क्या है, ऊंचाई है। अ, तो हम क्या करेंगे कि घनाभ होता क्या है कि आपने देखा होगा माचिस की डब्बी, बहुत सारी ऐसी आकृतियां, किताब की भी संरचना किस हिसाब से होती है, घनाभाकार होती है। तो हम घनाभ की सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घनाभ में। अब देखो, हमने पहले जितनी भी आकृतियां पढ़ी थी, चतुर्भुज की, वर्त की, या त्रिभुज की, या आयत वर्ग, जो भी पढ़े वो थे टू डिमेंशन वाले। कौन कौन थे, टू डिमेंशन वाले। जबकि अब जो भी हम आकृतियां पढ़ेंगे वो 3D में आती है। 3D और 2D समझ रहे हो क्या, 2D का अर्थ होता है जिसमें दो दिशाएं होती है, यानी टू मेंशन, यानी अक्स वाई दो ही होंगे। इसमें अक्स वाई और जेड तीनों होते हैं, यानी हम अगर उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये तीनों अक्षों पर होता है। जबकि पहली जो हमने आकृतियां पढ़ी है उसी दो अक्षों पर होती है, अक्स और वाई पर। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो किस में आएगी, 3D। 3D में 3D वाली कोई भी आकृति है उसमें क्या आएगा, आयतन आएगा, वॉल्यूम ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ज्ञात क्या करते हैं, आयतन। क्या याद करते हैं, आयतन। आयतन हमें क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, उस उस जो आकृति दे रखी है उस आकृति में उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है। तो आयतन में मैंने बताया था कोई भी चीज आपस में क्या होती है, गुणा होती है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LBH। तो ये किसका घनाभ का आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम क्यूब क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आगे हम इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है दो कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वैसे बहुत शानदार तरीका है, लंबड़दार ले भाग्यो हड़, ऐसे कोई तरीका आप कैसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकर्ण की, किसकी बात करते हैं, विकर्ण की।
तो विकर्ण वो भुजा होती है नाव की जो सबसे लंबी भुजा होती है। आप अपने कमरे में क्या होती है देख लेना कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, वो विकर्ण होती है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण का मान क्या होगा, वर्गमूल में क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आगे देखो इसी के आधारित होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवारों में क्या है कि दो भुजा आमने सामने की छोड़ दी जाती है, नहीं यानी आधार और हाइट क्या है कि पीक छोड़ दिया जाता है, और आमने सामने की भुजाओं में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू किससे करते हैं, ऊंचाई इंटू क्या करते हैं, ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात किसकी करेंगे, घन की। हाँ, अब देखो हमने इतने फॉर्मूले पढ़े हैं, आप अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना। आप सभी का धन्यवाद, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।